हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज़ स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे आया, पूरी बात बताऊंगा। देखिए इनिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स were classified as compounds derived from living organism, but but लेट ओलर एक साइंटिस्ट थे। ही synthesized ammonia in the laboratory। यूरिया in laboratory, not ammonia, यूरिया in laboratory। और उसको बनाया था अमोनियम साइनेट से। ये है एक्चुअल रिएक्शन जो कि हुई थी लैब में। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा है। इससे पहले का जो ऑर्गेनिक का सिनेरियो था वो ये था कि हम ये मानते थे कि भाई एक वाइटल फोर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिससे ऑर्गेनिक बनता है कंपाउंड, है ना। उसके बाद कॉल्बे आए आफ्टर फ्यू इयर्स। कॉल्बे synthesized एसिटिक एसिड। कुछ समय बाद ही उन्होंने एसिटिक एसिड लैब में बना दिया। अब जो एसिटिक एसिड बनाया था वो एलिमेंट से बना दिया था उन्होंने। पहली बार लगा कि चलो गलती से तो ये बन गया किसी तरह इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, लेकिन एलिमेंट से बना देना बहुत ही बड़ी बात थी तो उन्होंने बनाया। अब मॉडर्न डेफिनेशन क्या है ऑफ ऑर्गेनिक, क्या है? तो देखिए क्या है मॉडर्न डेफिनेशन, है ना, देखते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री is called organic chemistry। ये है कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ मैं, जैसे CH3 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो जो कुछ भी हाइड्रोकार्बन से बनाया जाता है उसको बोलते हैं कंपाउंड्स derived from हाइड्रोकार्बन।
और इसीलिए इनका नाम है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये है नाम। कुछ को आप जानते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3। इसको हम लिखते भी हैं C4H10 CH3 CH2 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 OH। इनको बोलते हैं C4H9OH। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे इनके डेरिवेटिव्स के। आगे देखिए कैसे क्लासिफाई किया गया है इन्हें। क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या क्लासिफिकेशन है देखें। एक्चुअली हाइड्रोकार्बन जो है, इनको दो पार्ट में मेनली क्लासिफाई करा गया है, जो कि ओपन चेन है एंड क्लोज चेन है। अब ओपन चेन में भी दो होते हैं, जो कि सिर्फ सिंगल बॉन्डेड हो, जिनको हम बोलते हैं एल्केन। जो कि मल्टीपल बॉन्डेड हो, इसमें दो हैं, एल्कीन एल्काइन। और अगर दोनों एक साथ आ जाएं अगर, तो वो एल्केनाइन। ये खास बात है। अब क्या होता है कि जो एल्कीन है वो भी तीन तरह का होता है। एल्कीन अगर इसको क्लासिफाई करें तो कॉन्जुगेटेड, मतलब डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट रहे तो उसे बोलते हैं कॉन्जुगेटेड। अगर डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड हैं, अल्टरनेट नहीं है, तो इनको बोलेंगे आइसोलेटेड। तो ये पहला, ये दूसरा और तीसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो कि अगर डबल बॉन्ड साथ साथ आ जा रहे हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड साथ साथ आ जा रहे हैं, तो उनको बोलते हैं कॉमुलेटेड। तो ये है। अब देखिए हमने जितना भी क्लासिफिकेशन करा है अभी, उस क्लासिफिकेशन में हमने ओपन चेन वालों की क्लासिफिकेशन करी है। क्लोज चेन में देखिए क्या क्या होता है। क्लोज चेन में है साइक्लो एल्केन और साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्काइन, फिर होता है बाईसाइक्लो और फिर होता है स्पाइरो। ये वो हैं जो नॉन बेंजीन डेरिवेटिव हैं। कभी कभी इनका नाम एलिफैटिक साइक्लिक बोलते हैं। कुछ बेंजीन डेरिवेटिव हैं जिनको बोलते हैं एरोमेटिक। तो क्लोज चेन वाले दो हैं, एरोमेटिक एंड एलिफैटिक साइक्लिक। एरोमेटिक जो बेंजीन डेरिवेटिव या नॉन बेंजेनोइड, इसमें भी दो हैं, बेंजेनोइड्स एंड
नॉन बेंजेनोइड्स। तो आगे पता चलेगा बेंजीन का भी एक अपना केमिस्ट्री होता है। तो इस तरह से है। आइए कुछ और देखते हैं चीज़ें। हमने ये जो क्लासिफिकेशन करा, उस क्लासिफिकेशन को थोड़े शॉर्ट में लेकर जाते हैं। तो पूरा जो ऑर्गेनिक है, कंपाउंड्स, उनका क्लासिफिकेशन भी देखें थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। ए साइक्लिक, जो कि साइकिल नहीं है, साइक्लिक है। अब साइक्लिक में दो हैं, होमो होमोसाइक्लिक, जिसमें सिर्फ कार्बन होगा। हेट्रोसाइक्लिक, जिसमें कार्बन के साथ साथ कोई और भी कंपाउंड्स आ सकते हैं, जैसे ये एक हेट्रोसाइक्लिक है। टेट्राहेड्रोफुरॉन THF, बहुत ही फेमस सॉल्वेंट है ये। अब जो हेट्रोसाइक्लिक है उसमें भी दो होते हैं, नॉन एरोमेटिक एंड एरोमेटिक। होमोसाइक्लिक में भी आपके दो हैं, डेट इज एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। थोड़ा सा मैं आपको अंतर बता दूं कि क्या नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, और कौन एरोमेटिक है। देखिए, अभी कुछ देर पहले मैंने THF बनाया था। अब THF जो है वो नॉन एरोमेटिक में आता है, इसको बोलते हैं फुरान। ये एरोमेटिक होता है। ये भी नॉन एरोमेटिक है, लेकिन ये जो पायरोल, ये इम्पोर्टेंट है। ये एरोमेटिक में आता है। इसको 6 मेंबर बनाना था एक्चुअली, 6 मेंबर बनाते हैं। और यही अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड के साथ हो तो ये बनता है पायरिडीन। पायरिडीन, सो दिस इज पायरिडीन। हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कैसे कोई कंपाउंड एरोमेटिक होता है या नॉन एरोमेटिक होता है। कुछ क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। आइए, सो classification based on functional group। देखिए, अब क्या है, मैं एक एक करके फंक्शनल ग्रुप लिखूंगा, एक आध एग्जांपल दे दूंगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको एल्काइल ग्रुप के बारे में मालूम होगा। एल्काइल ग्रुप को R से दिखाते हैं। कुछ थोड़ी सी बात मैं बताता हूँ एल्काइल के बारे में। एल्काइल का फॉर्मूला होता है CnH2n+1। एक्चुअली ये Cn+2n+2 जो कि एल्केन कहलाता है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो ये बनता है CnH2n+1, और ये एल्काइल कहलाता है। अभी जो एक हाइड्रोजन हटा है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि कार्बन की वैलेंसी कम हो गई है, नहीं नहीं, कार्बन की वैलेंसी अभी भी 4 ही है। वो जो वैलेंसी फ्री हुई है, जैसे मान लो मैंने CH4 में से एक H हटाया तो ये CH3 जो एक वैलेंसी हटी है, ये फ्री जो हुई है, तो यहाँ पर
कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ सकता है, इसलिए हम एल्काइल ग्रुप इस तरीके से बनाते हैं। और अगर मैं लिखूं एल्कोहल, एल्कोहल जिसको लिखूंगा मैं ROH, इसको नंबर दे देते हैं। अगर मैं कहूँ अमीन्स, तो अमीन्स है RNH2। इनमें भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अभी जैसे RH या RN ये इस तरीके से होते हैं। ये भी फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप माने गए हैं, जिसमें ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, इस तरीके से। आगे अगर चले हम, हमारा ये नंबर कितना हुआ था, 2 नंबर था। आगे देखें, 3 नंबर यह है एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड RX होता है, जिसमें X जो है वो या तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। फिर बात करेंगे हम नाइट्रो एल्केन की, नाइट्रो ग्रुप की, जो कि NO2 होता है। इसमें R एल्काइल ग्रुप होगा। दिखाते हैं कुछ इस तरीके से, ये देखें। नेक्स्ट है एल्काइल नाइट्रेट। अभी ये इसी का एक दूसरा फॉर्म है, हालांकि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। हम जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल होता है। यहाँ ये कार्बन नाइट्रोजन से अटैच है और इस जगह पर ये ऑक्सीजन से अटैच है, इसलिए ये अल्काइल नाइट्रेट है। हम बात करेंगे नेक्स्ट कार्बोजाइलिक एसिड। और कार्बोजाइलिक एसिड का लिखने का तरीका RCOOH, कभी कभी H एक्चुअली, कभी कभी ऐसा भी दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं। आगे बात करी जाए एल्डिहाइड। अब ये RCHO, दिखाने का तरीका ROH। अभी कीटोन RCOR, ये कीटोन है। आगे एस्टर, एस्टर है RCOOR, सेम भी हो सकता है, या फिर और RCOOR टेस्ट भी हो सकते। दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। आगे बात करेंगे एल्काइल साइनाइड RCN। इसके बाद है एल्काइल आइसोसाइनाइड, और उसको लिखते हैं RNC। आगे चलेंगे एल्काइल आइसो, वो तो हो चुका, एल्काइल हैलाइड। ये एक्चुअली एसिड हैलाइड है, या एसाइल हैलाइड भी बोलते हैं इसको, एसाइल हैलाइड या फिर एसिड हैलाइड। नाम याद रखिए, कभी कभी नाम अलग तरीके से लिखते हैं, बोलते हैं। एक्स जहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, तो ये एक्स को हटा करके हम उनके जगह पर उनको रख सकते हैं। नेक्स्ट है अमाइड्स। इसको लिखने का तरीका RCONH2, और ये 1 डिग्री है। इसमें भी डिग्री होता है RCNHR,
ये 2 डिग्री है, and now last one will be the 3 degree, that is R C O N R and R, this is 3 डिग्री। अच्छा, ये हमारा अलग अलग फंक्शन ग्रुप ये भी कहलाता है। नेक्स्ट है, हमने देखा 13 तक, आगे बात करते हैं हम 14 फिनॉल। फिनॉल और अल्कोहल अलग अलग फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं, इसलिए इसको याद रखें प्लीज़, ये फिनॉल है। नेक्स्ट है ईथर। ईथर में आर ओ आर, ये सिमेट्रिक है, मेट्रिक है, और ये आर ओ आर डैश अनसिमेट्रिक है। आगे देखते हैं, अब थायो ईथर है जो कि ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर लग जाएगा, बाकी तो चीज़ें वैसी ही हैं। नेक्स्ट है एसिड एनहाइड्राइड, इनको बनाते हैं, देखिए कैसे, ये है आर सी ओ आर, थायोल या थायो अल्कोहल, जहाँ भी थायो आ जाए वहाँ उसका मीनिंग है कि वहाँ पे सल्फर है। ऑक्साइम, आर सी एच डबल बॉन्ड एन ओ एच, और लास्ट वन इज एल्केन सल्फोनिक एसिड। लिखने का तरीका RSO3H। तो ये सारे थे। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म हमें पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। देखिए होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। होमोलॉगस सीरीज जब भी हम हाइड्रोकार्बन क्लासेस वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। क्या है देखते हैं। तो ग्रुप ऑफ compounds of same functional group and similar pattern of carbon skeleton, तो उनके मेंबर्स को हम होमोलॉग्स कहते हैं, होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। मेंबर्स को बोलते हैं होमोलॉग्स। मेंबर्स आर कॉल्ड होमोलॉग्स। तो आज के लिए इतना ही, हम आगे इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।